इंटरनेट पर ना एक खबर बिल्कुल आग की तरह फैली हुई है और सच बताऊं तो काफी कंफ्यूजिंग भी है। तो सोचा चलो आज इसी वायरल कहानी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि भाई सच्चाई आखिर है क्या। तो सीधा एकदम मुद्दे पर आते हैं, वो सवाल जिसने सोशल मीडिया पर इतनी हलचल मचा रखी है। और सवाल है, क्या अमेरिका ने वाकई सच में अपने ही किसी राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? अच्छा, तो सबसे पहले ना इस कंफ्यूजन को ही जड़ से खत्म करते हैं। सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है वो है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन असलियत क्या है? हकीकत यह है कि गिरफ्तारी तो हुई है, बिल्कुल हुई है, पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति की। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है ना? और हाँ, एक और बात, वो सारे वीडियोस जो घूम रहे हैं जिनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों को हथकड़ी पहनाते दिखाया जा रहा है, वो सब के सब नकली हैं, बिल्कुल फेक। ये या तो डीप फेक हैं या फिर एआई से बनाए गए हैं। मतलब हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए, अब जब ये अफवाह वाली बात साफ हो गई है तो असली कहानी पर आते हैं। आखिर हुआ क्या था, समझते हैं इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल्स को एक एक करके। तो देखिए, इस पूरी घटना के जो सेंट्रल फिगर हैं वो है निकोलस मादुरो। एक बात बिल्कुल साफ कर लें, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के नहीं। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सारी की सारी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए इसको ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश जारी किया। इसके बाद अमेरिका की एक खास मिलिट्री यूनिट है डेल्टा फोर्स, उसने वेनेजुएला में एक ऑपरेशन किया। इसी ऑपरेशन में मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया और आखिर में क्या हुआ, उन्हें सीधे न्यूयॉर्क ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा, इतना दागड़ी कदम उठाया ही क्यों? इसके पीछे ऑफिशियल वजह क्या बताई गई? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखिए, अमेरिकी अधिकारियों के हिसाब से मादुरो पर आरोप कोई छोटे मोटे नहीं है, बल्कि बेहद संगीन है। इनमें शामिल है बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी और आतंकवाद से जुड़ी हुई गतिविधियां। और इन्हीं गंभीर आरोपों को इस पूरे ऑपरेशन की मुख्य वजह बताया गया है। तो गिरफ्तारी के फौरन बाद ही कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट, मतलब एक अमेरिकी संघीय अदालत के सामने पेश किया गया। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि क्या हुआ और क्यों हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली बात तो ये है कि इस घटना ने एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा कर दिया। अब समझते हैं कि दुनिया भर से इस पर इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं क्यों आईं। और देखिए, विवाद की जड़ असल में यही है। जरा सोच कर देखिए, एक देश की सेना जाकर किसी दूसरे देश के मौजूदा राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लें, ये कितना असाधारण और विवादास्पद कदम है। इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी की दुनिया में इसे एक भूचाल लाने वाली घटना की तरह देखा जाता है। और बिल्कुल जैसा सोचा गया था, दुनिया भर से बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आई। कई देशों ने अमेरिका के इस एक्शन पर अपनी गहरी चिंता जताई। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने भी साफ साफ कहा कि ये कार्रवाई कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा विवादास्पद है। तो ठीक है, इस पूरी उलझी हुई कहानी से सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? चलिए सारे मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जो नेता गिरफ्तार हुए हैं वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं। नंबर 2, ये गिरफ्तारी एक अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन के बाद हुई। नंबर 3, किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की वायरल खबर 100% झूठी है। और आखिर में नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से देखें तो ये एक्शन बहुत ही ज्यादा विवादास्पद है। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी एक देश की इस तरह की कार्रवाई को क्या माना जाए। क्या ये न्याय है या फिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है।